ये एमसीडी की लड़ाई है, हाथापाई भी है, धक्का मुक्का भी है। और कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, हाय हाय के, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चोर है, इस तरीके के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी दीपक रावत यहाँ भीतर मौजूद है। दीपक, जरा अपने कैमरामैन से कहिए जितना हो सके आगे आकर तस्वीरें दिखाएं इस हंगामे की और बताइए इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। दीपक। जी रोमाना, हम कोशिश तो करें लगातार तस्वीर दिखाने की, हालांकि किसी सदन की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन अब जिस तरीके से हंगामा बढ़ रहा है तो थोड़ी बहुत तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा बढ़ रहा है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है मनाने की कि आप बैठ जाइए, सदन की कार्रवाई को शुरू होने दीजिए, लेकिन जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पिछले 2 दिनों से लगातार लगा रही थी, उसे देखकर यही लग रहा था कि चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। नगर निगम की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसी तरीके से हंगामेदार रहने वाली है, और सिर्फ ये पहला दिन ही नहीं बल्कि अगले पूरे 5 साल इसी प्रकार हंगामा रहने वाला है। डिप्टी सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद चिट्ठी लिखते हैं उपराज्यपाल को, कहते हैं कि आप पूरी प्रक्रिया में इस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, वो बेहद गलत है। जो प्रक्रिया अब तक होती रही है उस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। पहला आरोप ये लगाया गया कि प्रोटेम स्पीकर हमेशा हाउस का सबसे सीनियर मेंबर होता है, और जो मुकेश गोयल जिसका नाम आम आदमी पार्टी ने दिया था वो 6 बार से पार्षद चुने गए हैं, सबसे ज्यादा उम्र के हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको आखिर क्यों नहीं प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जबकि उनका नाम एलजी को भेजा गया। सत्या शर्मा को बनाया गया जो सिर्फ तीसरी बार पार्षद चुनकर आई है और एक बार मेयर जरूर रह चुकी हैं। दूसरा आरोप आम आदमी पार्टी का यह था कि आपने 10 मनोनीत पार्षद क्यों चुन लिए। 10 मनोनीत पार्षदों को चुनने का फैसला सिर्फ एलजी का नहीं होता है, इसमें दिल्ली सरकार की राय भी होनी चाहिए, और एक बहुत बड़ा दल जो निकल कर आया है चुनाव में आम आदमी पार्टी, उससे भी पूछा जाना चाहिए था। आपने 10 के 10 बीजेपी के मनोनीत पार्षद बना दिए, एक भी आम आदमी पार्टी से नहीं रखा, और इस तरीके से लगातार आरोप बढ़ते चले गए। ये भी कहा गया कि चुनाव की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से कराई जा रही है ताकि स्टैंडिंग कमेटी में कम से कम बीजेपी का चेयरमैन चुना जाए, और स्टैंडिंग कमेटी में रोमाना अगर बीजेपी का चेयरमैन चुना जाता है तो खेल बहुत बिगड़ जाएगा आम आदमी पार्टी का। वो इस तरीके से बिगड़ जाएगा कि आप उस तरीके से समझिए कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और एक तरफ उपराज्यपाल है, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो फैसले करती है कि आखिर किस योजना पर काम होना चाहिए, कौन सी योजना लागू होनी चाहिए, उसका प्रस्ताव बनाकर मेयर के पास भेजा जाता है, सदन में भेजा जाता है, और जो पास होता है तो लागू हो पाता है। तो ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश है कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अगर बीजेपी का बन जाता है तो आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाया जा सकेगा पूरे 5 साल। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि मेयर के चुनाव में भले उनके पास आंकड़ा है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर में आंकड़ा कहीं ना कहीं डगमगा सकता है। कांग्रेस ने जो वॉकआउट किया उसका भी आरोप सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने यह लगाया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यह कोशिश की गई, क्योंकि अगर संख्या कम हो जाएगी तो कांग्रेस के वोट की वजह से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, वो नहीं हो पाएगी। तो सीधे तौर पर यह हंगामे के आसार तो थे ही, लेकिन यह किसी ने नहीं समझा कि मेयर के चुनाव से पहले ही, चुनाव तो छोड़िए, शपथ लेने से पहले ही इस तरीके की चीजें हो जाएंगी और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो फिलहाल स्थिति ऐसी बनी हुई है कि स्थिति को देखकर ऐसा समझा जा सकता है कि अभी कोई हाल फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि कोई शपथ यहां पर शुरू हो सके, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुके, जो व्यवस्था की गई थी वो सब तहस नहस हो चुकी है, जो पोडियम लगाए गए थे वो हट गए हैं, लगातार लोग बेंच में चढ़े हुए हैं, विधायक बाहर चले गए हैं जिनको वोटिंग राइट होता है, सांसद बाहर चले गए हैं, सबको दोबारा बुलाना, सबसे प्रक्रिया शुरू कराना काफी वक्त लग सकता है। तो तस्वीरें आप लगातार देख रही हैं कि हंगामा बढ़ता चला जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा, और पूरी राजनीति को आप समझिए कि जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके का टसल अक्सर हम लोग देखते थे कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, केजरीवाल सरकार की बात करें या उपराज्यपाल के बीच होती थी, अब ऐसा ही आपको पूरे 5 साल एमसीडी में भी देखने को मिलेगा। रोमाना, बिल्कुल जोरदार हंगामा हो रहा है, जोरदार आर पार लड़ाई, धक्का मुक्की, हाथापाई, क्या कुछ नहीं है जो नहीं देखने के लिए मिल रहा इस वक्त यहां इन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच। सीधे आपको लेकर चलेंगे, प्रफुल्ल हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। प्रफुल्ल, अब सवाल ये उठता है कि मेयर चुनाव तो दूर की बात है, आज इन पार्षदों का शपथ हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। प्रफुल्ल,
बिल्कुल, देखिए जो शपथ है सबसे पहले वो ज़रूरी है। जब शपथ लेंगे तभी पार्षद कहलाएंगे यहाँ पे और तभी वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जो मुकेश गोयल जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद दल के, उनका कहना था कि वो 25 साल से हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एल्डरमैन यानी जो मनोनीत पार्षद हैं उनको पहले शपथ कराया जाए। तो लेकिन ऊपर यानी जो इस समय सत्ता शर्मा इस समय जो शपथ करवा रही है, उनका कहना है कि जो पीठ पर जो पीठासीन अधिकारी होता है यानी जो चुनाव करा रहा है, जो मेयर की चेयर पर इस समय बैठा है, ये उसका अधिकार है कि वो किससे पहले शपथ कराए। ये परंपराओं के आधार पर चलता है और कोई नियम है तो वो बताया जाए। तो परंपराओं के आधार पर इसको बताया जा रहा है कि परंपरा बदली भी जा सकती है और एल्डरमैन की शपथ पहले कराई जाएगी और एक साथ 3-3 एल्डरमैन की शपथ यहाँ पर होनी है। तो कुल 10 एल्डरमैन है, 3-3 के हिसाब से सिर्फ 6 मिनट में इनकी शपथ हो जाएगी और उसके बाद जो 250 पार्षद हैं उनकी शपथ होनी है और उसके बाद ही ये चुनाव हो पाएगा। तो फिलहाल जिस तरह का गतिरोध है और जिस तरह का फैसला ऊपर से सत्ता शर्मा ने, जो कि इस समय स्पीकर हैं, इस समय हाउस के जो शपथ करा रही हैं, उन्होंने लिया है, उनका कहना है कि सीट पर जो बैठा है उसका फैसला होता है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और वो शपथ करवा रही हैं और इसी तरह चलता रहेगा। फिलहाल गतिरोध बना हुआ है लेकिन शपथ जब तक नहीं होगी सबकी तब तक चुनाव नहीं हो पाएगा और इसी तरह गतिरोध बना रहेगा। और जिस तरह से मैं भी बता रहा था और दीपक भी बता रहे थे कि सारा जारी जो कवायद है वो जो 6 मेंबर्स जिनके चुन के आने हैं स्टैंडिंग कमेटी के, और उसके बाद जिस तरह से जोन है 12 जोन में से बीजेपी अपना 7 का उनका दावा है कि 7 वो आराम से जीत लेंगे। ऐसे में बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी पे कब्जा कर लेगी तो ये एक तरह से एमसीडी पर इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी नहीं रहेगी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल होती है और वो बीजेपी के पास चली जाएगी। तो सारी तकलीफ जो है वो एल्डरमैन की 10 जो बात आप कह रहे हैं, एल्डरमैन मतलब वो जो मनोनीत पार्षद हैं उसके लिए वो एल्डरमैन वाला शब्द इस्तेमाल प्रफुल्ल श्रीवास्तव कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।